क्या हाल है मित्रों। जय श्री राम। मैं आपका दोस्त और होस्ट छापक स्वागत करता हूँ छापक ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज हम एक नई वीडियो एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। इस ब्लॉग के ज़रिए हम उन 10 चीज़ों के बारे में जानेंगे जो लूज़र्स होते हैं, उनके मुंह से आप जनरली ये 10 चीज़ें सुनेंगे, क्योंकि हम खुद पे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जो कि माइंडसेट जिनका बहुत अनसक्सेसफुल माइंडसेट है। क्योंकि दोस्त, इंसान की जो प्रोग्रेस होती है वो उसको माइंडसेट को लेकर होता है। तो अच्छा, साथ रहने का फंडा कुछ ऐसा भी है कि चावल को अगर आप दाल के साथ मिला के बनाएंगे तो खिचड़ी पक जाती है, और उसी चावल को आप रोली में मिला के पका जब बनाएंगे तो वो तिलक बन जाता है। तिलक आपके मस्तिष्क पर धारण किया जाता है। बहुत एक अलग ही पहचान होती है तिलक लगने के बाद। अगर हम बात करें कि समय, स्थान और संगति, तीनों बहुत चीज़ें रोल प्ले करती हैं। तो गाइस, चलिए आज हम बात करेंगे कौन सी ऐसी वो 10 चीज़ें हैं जो हम लूज़र्स के ज़रिए सुनते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसी के साथ वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे मेजर फैक्टर है, आप लूज़र्स के मुंह से सुनेंगे कि यार आई विल स्टार्ट बाय मंडे। उनको कुछ भी करना होगा तो वो हमेशा यही बोलेंगे कि मैं मंडे से शुरू करता हूँ, या हम मंडे से शुरू करते हैं। यार ये नहीं, अगला वाला मंडे देख लेते हैं, इस मंडे थोड़ा हो नहीं पाएगा, बिजी शेड्यूल है। इसके अलावा वो जो सेकंड पॉइंट जनरली उनके द्वारा जो बोला जाता है वो ये रहता है कि यार हम आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। कौन सा कल, ये उनको भी नहीं पता, क्योंकि जिसको स्टार्ट करना होता है दोस्त, वो सेम डे से स्टार्ट कर देता है। और जो सोचता है कि कल करेंगे, तो कल तो कभी डेफिनेट था ही नहीं। चलिए, थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको इस सीरीज में बताऊं, थर्ड पॉइंट जो लूजर्स द्वारा जनरली कहा जाता है, तो वो यही बोलते हैं कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ भी काम करने से पहले उनको सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा होता है। उनका मानना ये है कि जो भी वो करना चाह रहे हैं, जो भी वो सोच रहे हैं, कि हो ही नहीं सकता। यार दुनिया में ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल भी अपने आप में आई एम पॉसिबल होता है। इम्पॉसिबल वर्ड जो है वो अपने आप में, अगर उसको आप एक बार डिफाइन करें, आप एक बार उसको संधि विच्छेद करके देखें, तो वो आई एम पॉसिबल आपको दिखेगा, अगर आप पॉजिटिव वे में देखेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है दोस्त जो कि पॉसिबल ना हो। लूजर्स द्वारा आपको सुनने को मिलेगा कि यार ये मैं इसको कर ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट होता है उन लोग को अपने ऊपर। और जिस इंसान को अपने ऊपर सेल्फ डाउट है, वहाँ प्रोग्रेस के चांसेस अपने आप काउंट डाउन हो जाता है उसका। अच्छा, लूजर्स का एक बहुत लैकिंग पॉइंट होता है कि वो हमेशा जब भी कोई काम करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो वो कर रहे हैं वो सब सही है। अगर उस काम में कुछ भी गलत हुआ तो ये उनकी गलती नहीं है। मतलब एक एक्सेप्टेंस वाली चीज़ उनके अंदर नहीं होती। जब तक आप रेस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे, जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे, जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि यार गलती मेरी नहीं, सामने वाले की थी, दोस्त, बदलाव हो ही नहीं सकता।
तो बदलाव होने के लिए आपको एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर अच्छी हो रही है, आप उसका भी एक्सेप्टेंस लीजिए। अगर कहीं भी फॉल्ट है तो दूसरे को ब्लेम मत करिए, खुद को एक्सेप्ट करिए कि देयर में बी फॉल्ट बाय मी। क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करेंगे तभी दोस्त आगे कुछ कर पाएंगे, उसमें इम्प्रूवमेंट, चेंजेस। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको गलती नहीं दिखाई देगी, और ना ही आप एक्सेप्ट कर पाएंगे उस चीज़ को, ना ही चेंजेस कर पाएंगे, ना ही ग्रो कर पाएंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स जुड़ के कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े फैक्टर बन जाते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अच्छा, जो लूजर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि यार अगर किसी को सक्सेस मिली है ना तो वो लकी है। दोस्त, लक से बड़ा कर्मा होता है। कुछ लोगों को लगता है कि यार किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, किस्मत में होगा तो चल के आएगा। हो सकता है किस्मत में यही लिखा हो कि आप जब खुद करेंगे तब मिलेगा, किस्मत आपके भरोसे बैठी हो। फिर आप क्या करेंगे? आप इधर बैठे रहो, किस्मत उधर बैठी रहेगी। बन गया ना डिस्टेंस। तो किस्मत में जो है वो मिलेगा, ठीक है, एग्रीड, लेकिन आप एटलीस्ट प्रयास ना करो, ये तो गलत है। किस्मत में जो है वो आपको मिलेगा, नो डाउट। हो सकता है प्रयास करो तो उससे कुछ और अच्छा मिल जाए। किस्मत भी चाहती हो कि आप प्रयास करें। लूजर्स द्वारा एक नेक्स्ट पॉइंट जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि यार बहुत बिजी शेड्यूल है, अभी तो मतलब किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट पॉसिबल है ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा बिजी वो हैं। यस, टाइम मैनेजमेंट एक चीज़ होती है, लेकिन आप चीज़ों को ये देखिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए प्रायर है, उसके अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट करिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि टाइम पास करना और टाइम मैनेजमेंट करना बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। टाइम पास में भी आप बिजी होते हैं और टाइम मैनेजमेंट में भी आप बिजी होते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है, लेकिन चीज़ों को एनालाइज करिए। एक ज़िंदगी होती है, बहुत अच्छे से जी के जाइए इसको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इस सीरीज में जो रहेगा दोस्त, वो ये है कि जब भी वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार अभी तो वो बहुत थके हुए हैं। दे विल स्टार्ट बाई टोमेरो, दे विल स्टार्ट बाई नेक्स्ट मंडे। तो उनके अंदर क्या होता है कि टालम टोल, जिसको हम प्रोकास्टिनेशन भी कहते हैं। प्रोकास्टिनेशन मैं अपनी लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ। आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उनको ये लगता है कि यार बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, अभी तो पॉसिबल नहीं है।